मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज आपको जानकारी देने वाला हूं कल 24 अक्टूबर 12:36 पर राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करेगा और नीच शुक्र के साथ उसका जो राशि परिवर्तन था वो भंग हो जाएगा, टूट जाएगा और वो अपने कट्टर दुश्मन मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। क्या होगा अंजाम 12 राशियों पर? 12 राशियों में 4 राशि तो बहुत टॉप की हैं, जिनके व्यापार बिजनेस में उन्नति भारी होगी। 4 राशि ऐसी हैं जिनका मध्यम रहेगा, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जैसा चल रहा वैसा चलेगा और 4 राशियों को संभाल करके चलने की जरूरत है। इसका मतलब 3 प्रकार का फलादेश एक ग्रह का चेंज होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी आप हमें बोलते हो पैसे वाले बनोगे, करोड़पति बनोगे। हम तो एज इट इज है। गोचर का जो ग्रह होता है मित्रों, वो चेंज होता रहता है। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी कुंडली में कितनी पावर थी, कितनी हॉर्स पावर की आपकी कुंडली थी, उसके हिसाब से आज का जो वोल्टेज है ना, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, उससे उसकी गति आती है। बचपन में आपकी अगर 5 हॉर्स पावर की कुंडली है और आज 100 हॉर्स पावर का अगर प्लैनेट चल रहा है अंतरिक्ष में, तो आपको 5 हॉर्स पावर ही मिलने वाला है। बचपन में आपकी 100 हॉर्स पावर थी, लेकिन आज अगर 50 चल रहा है तो भी आप उसमें कंजम्पशन बढ़ा देंगे और अगर 100 में 100 हो जाए तो फिर आप करोड़पति तो बनोगे ही। कुंडली में कितनी पावर है, कितना बल है, ग्रहों के बल होते हैं, ग्रहों की ताकत होती है, ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं, उनको समझो। किसी चीज़ को बोलने से फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बोल देते हो जी अरे भैया इसमें 800 करोड़ आदमी हैं, 800 करोड़ में सबका भाग्य इस कुंडली में लिखा होता है। 800 करोड़ में से रोज लाखों आदमी करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं और लाखों नीचे आते हैं, जिनका शेयर बाजार का काम है, स्टॉक मार्केट का काम है, जिनके सुए सट्टे लॉटरी के काम है, या जिनका बिजनेस फ्लक्चुएट करता रहता है। ज्योतिष बड़ा विशाल है, ज्योतिष का कोई अंत नहीं है, इसमें कोई पूर्ण विद्वान हो नहीं सकता, ये बड़ा विशाल है। अभी दिवाली के ऊपर खूब विद्वानों की आपस में खींचातानी हुई। वेद पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता। पंचांगों में जो लिखा है लकीर के फकीर हम अगर बन जाएं तो लोकाचार खत्म हो जाएगा। पंचांग वालों को भी सोचना चाहिए कि लोकमत किधर है, उस हिसाब से उनको कैलकुलेशन करनी चाहिए। मैंने पंचांग वालों की मीटिंग में कहा था कि अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है, लेकिन नहीं माना उन्होंने, तो पहले प्रिंट हो चुके होते हैं। ठीक है, पंचांग भी उनकी जो गणित होती है वो किताबों से ही होती है, कोई आसमानी किताब तो होती नहीं है। वो भी उसमें भी कई गलतियां हो सकती हैं। पंचांगों से हम रोज काम करते हैं। तो मित्रों, तो जो ज्योतिष है ना, इसको समझने की आवश्यकता है। अब मैं आपको 12 की 12 राशियों की जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं ना, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मैं 17 से 20 तारीख तक बम्बई में हूँ, विले पार्ले वेस्ट में, अपन मिल के मिल सकते हैं। 25 तारीख को मैं कुरुक्षेत्र में हूँ, 1 तारीख को मैं कानपुर में हूँ, 15 तारीख को मैं कोटा में हूँ। इन डेटों पर अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपका जो बुध है वो अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अच्छा नहीं है। मृत्यु स्थान में भ्रमण करना और शत्रु राशि में भ्रमण करना ये अच्छा नहीं बोला जा सकता। तो मेष राशि वालों, आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि यहां छोटे भाई का स्वामी है और रोग चोट का स्वामी है, और यहां विपरीत राजयोग भी नहीं बन रहा। क्यों? गुरु की दृष्टि है।
तो इसलिए छोटे भाई को चोट एक्सीडेंट लगना, आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन सुख साधन बने रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। एज इट इज जैसे आपका चल रहा है, क्योंकि इस समय आपके 2 ग्रह नहीं चल रहे हैं, एक तो सूर्य नहीं चल रहा है, एक शुक्र भी नहीं चल रहा है। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए बुध केंद्र में रहेगा, तो वृष राशि के ऊपर जो बुरा वक्त था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। धन दौलत एजुकेशन आपके लिए बहुत अच्छे हैं और व्यापारियों के लिए अच्छा है। अब हम बात करेंगे मिथुन की। मिथुन वालों को सावधान रहना पड़ेगा। मिथुन वालों का पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कर्ज के घर में बुध चला गया है, अभी रोग चोट के घर में चला गया, टेंशन के घर में चला गया, तो मानसिक तनाव बहुत होगा आप लोगों को, तो थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको। पन्ना पहन सकते हैं आप एक, इससे इम्प्रूवमेंट आएगा। पुखराज पहन सकते हैं, इससे भी इम्प्रूवमेंट आएगा। अब हम कर्क राशि की बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ गए हैं और गुरु का और बुध का नव पंचम योग बना हुआ है। कर्क राशि के अंदर बुध अच्छा फल नहीं देता, लेकिन फिर भी एजुकेशन वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, तो आपके लिए इम्प्रूवमेंट है। तो कर्क राशि जो है उसके लिए अच्छा जा रहा है। सिंह राशि, शनि की डैया, सिंह राशि में केतु विराजमान है, लेकिन सिंह राशि वालों का बुध केंद्र में। सिंह राशि का जो बहुत बुरा वक्त चल रहा था पीछे, जो मैंने प्रोडिक्शंस की थी, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, पॉजिटिव योग बन रहा है। इसका मतलब आप थोड़ी मेहनत करें तो आपको 50% सुधार की गुंजाइश बन रही है। कन्या राशि, संघर्ष करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा ना 3 प्रकार की राशियाँ हैं, एक बहुत टॉप की जिनको खूब पैसा मिलेगा, दूसरी मध्यम और तीसरी कमज़ोर। तो कन्या राशि का स्वामी बुध स्वयं शत्रु के घर में जाके बैठ गया, तीसरे भाव में बैठ गया, वहाँ कमज़ोर हो जाता है तीसरे भाव में, तो अच्छा फल नहीं दे पाएगा। तो आपको बड़ी सावधानी बरतनी है, बुध को मजबूत करना है, पढ़ना पहनना है आपको। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र नीच होकर 12वें भाव में है। 12वें भाव में नीचता में भी उसको कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन भाग्य से धन की प्राप्ति तो होगी, तो इसका मतलब आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और बृहस्पति की दृष्टि भी बुध को मजबूती प्रदान कर रही है यहाँ पर। वृश्चिक राशि की भी बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि में तो स्वयं बुध आ गए। वृश्चिक राशि वालों का पहले तो पार्श्विक योग बना हुआ था, दरिद्र योग बना हुआ था, क्योंकि राशि का स्वामी 12वें भाव में चल रहा है, वो 27 अक्टूबर को चेंज हो जाएगा, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको आने वाली है। इंप्रूवमेंट की शुरुआत होती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं ये कह सकता हूँ 35% आपको पॉजिटिव योग बनेगा। धनु राशि की भी बात कर लेते हैं। धनु राशि के ऊपर शनि के ढैया का प्रभाव है, उच्च का बृहस्पति है, अष्टम भाव में है, और केंद्र के ग्रह दोनों अष्टम और 12वें भाव में हैं। सावधानी तो बरतनी पड़ेगी आपको, धनु को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी अष्टम में है और केंद्र का यानी सप्तम और दसम का स्वामी भी आपका 12वें भाव में है। तो ये राशि एक निम्न स्तर की राशि में, मैंने कहा ना 4 राशि कमज़ोर हैं, उन कमज़ोर राशियों में ये राशि भी आती है। मकर राशि वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि लाभ स्थान पर बुध है और लाभ स्थान पर तो सब ग्रह जो भी घूमता है वो अच्छा ही फल करता है। शत्रु राशि में घूम रहा है, उतना अच्छा फल नहीं करेगा, लेकिन फल तो करेगा, उतना नहीं करेगा तो कम करेगा। तो ये कह सकते हैं कि आपको जहाँ 100 रुपये मिलना है वो 25 रुपये 35 रुपये मिलेगा। कुंभ राशि की भी बात करते हैं। कुंभ राशि का स्वामी धनी भाव के ऊपर बैठा हुआ है, धन भाव पर चल रहा है वो। कुंभ राशि के में राहु भी चल रहा है, मानसिक तनाव तो है, स्ट्रेस तो है, शनि की 7.5 का अंतिम फेज तो है, लेकिन जो आपके ऊपर बुरा वक्त चल रहा था कुंभ राशि के ऊपर, उसमें इम्प्रूवमेंट 35% आ रहा है, क्योंकि आपके बुद्धि स्थान का स्वामी आपके कैरियर पर है। आपकी गोल सेटिंग, आपको जॉब मिलना, आपकी एजुकेशन कंप्लीट होना, आपके पर्चा कंप्लीट हो जाना, ये सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना, ये सब चीज़ें होंगी और आपको जॉब के भी योग बनते हैं। अब हम मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि में बुध केंद्र का स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर है, काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है। मीन राशि के लिए बुध जैसे पत्नी का, इन सब का स्वास्थ्य का खराब होकर के मृत्यु स्थान में चल रहा था, बड़ा गंदा था। और मीन राशि वालों के लिए तो पत्नी की हेल्थ, पति की हेल्थ बड़ी ख़राब रही हैं, और अभी वो इम्प्रूवमेंट की तरफ चला गया है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और आगे अच्छा ही रहेगा मीन राशि वालों के लिए। तो 18 यानी आप समझ लो 36 दिन और 18 54 दिन तक तो ये अच्छा ही फल करने वाला है, तो आपके लिए पॉजिटिव है। मीन राशि का स्वामी उच्च होकर चल रहा है और 6 दिसंबर तक पोजीशन अच्छी है। तो ये स्थिति रही मित्रों
बुध आपके लिए एक पॉजिटिव साइन लेकर के बैठा हुआ है। इसी प्रकार से आपको अब हम जानकारी देंगे आपके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, उसकी जानकारी देंगे। साथ में मंगल राशि परिवर्तन करेगा, राजयोग कारक है, उसकी भी जानकारी देंगे, और सभी ग्रहों की जानकारी धीरे धीरे आपको देते रहेंगे। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और जो मैंने आपको बताया है कि मैं 17 से लेकर के 20 तक बम्बई में हूँ, अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिल सकते हैं। और कुरुक्षेत्र में हूँ मैं 25 तारीख को, तो अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर मैं उपस्थित रहूँगा। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना दिल्ली का पता देता हूँ। इस पते के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले